आप सभी का स्वागत है आज की स्तुति और आराधना में। पुनर्जीवित यीशु हमें एक बड़ा संदेश देते हैं कि वे सदा हमारे साथ रहेंगे। वह हमारे रक्षक है और उनके पास सामर्थ्य है हमें बचाने का, हमारी रक्षा करने का। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद वाक्यांश 18 में, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो यीशु आपके पास है और आइए आज हम सभी मिलकर उस यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, दिल की गहराई से, पूरे मन से, सच्चे हृदय से उसका सजदा करें। करते हैं तुझको सजदा यहाँ, तू ही हमारा है खुदा। देंगे याद तुझको सदा, देंगे महिमा तुझको अब्बा पिता। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए, सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए और कहे समाचार अध्याय 16 पद वाक्यांश 57 में लिखा है, विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलीना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र का द्वार पत्थर लुढ़का कर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं हैं। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। वे जी उठे हैं, हाँ वे जी उठे हैं। जी उठा, क्रूस पर लहू बहाकर, मौत पर विजय पाकर जी उठा। सर्वशक्तिमान जी उठा। हाँ यीशु सर्वशक्तिमान, सभी मिलकर गाए, सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए, सारा स्वर्ग
कहते हैं, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। हम देखते हैं सन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद वाक्यांश 25 में ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुख में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हाँ, वह मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा खुदा है, उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। ना केवल ये पृथ्वी बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी सभी मिलकर उसका गुणगान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो यीशु, वो सर्वशक्तिमान यीशु है, उसमें सामर्थ है, वो दया से, वो करुणा से संपूर्ण है, पूर्ण रूप से पवित्र है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। यहाँ ऐसा कोई भी ना होगा, ना इस दुनिया में कहीं भी नहीं, जो इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना निर्मल होगा। वो यीशु जो मृतकों में से जी उठा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे और उसके बाद वह जीवित हो जाए। ये केवल मेरा यीशु ही है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ और वह जीवित हो गया। ये बहुत ही बड़ा सत्य है कि कोई भी मनुष्य अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है और वापस उसका आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर मेरा यीशु वापस आया, वह मृतकों में से जी उठा। हाँ, यीशु मृतकों में से जी उठा। आइए हम उस यीशु के लिए गाए। और फिर जी उठा, क्रूस पर अपना लहू बहाकर, उसने मौत पर विजय पाकर वो यीशु जीवित हो चुका है। मौत पर विजय पाकर जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान, जी उठा। पद वाक्यांश 4 से 5 में लिखा है, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हाँ, मेरा यीशु जो राजा है, हमारा खुदा है। आइए आज हम उसकी सजदा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है, वो मेरे दिल की गहराई को समझता है, वो मेरी हर बातों को समझता है और वह स्तुति देने योग्य है। आइए हम उस यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। फिर से हम सभी मिलकर सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी एक साथ मिलकर गाए और एक साथ चिल्लाए, यीशु यीशु। सारा स्वर्ग गाए,
1 पद वाक्यांश 4 में लिखा है, वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 8 में हम देखते हैं, उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर की दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो यीशु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम पाप से दूर रहें और उस यीशु के नजदीक रहे। वह यीशु चाहता है कि हम कांटों से दूर रहे, हमें कोई कांटा ना चुभ पाए। वो चाहता है कि हम फूलों के बीच में रहे और सदैव उसके पास रहे, उस यीशु की सुगंध उस यीशु के साथ रहे। वो चाहता है कि हर एक मेरा बेटा और हर एक बेटी मेरे सानिध्य में रहे और उस ईश्वर की स्तुति करे। हाँ, मेरा यीशु यही चाहता है कि हम पाप से दूर रहे और पाप से बिल्कुल दूर चले जाए। जब भी हमें कोई हानि वाली होती है, हमारा यीशु दुखी होता है, हमारा यीशु रोता है, क्योंकि वह हमारा खुदा है, वह हमारा यीशु है, इसीलिए उसे दर्द होता है। जब भी हम पाप में डूबते हैं या हम कुछ भी चिंता होती है, हमें कुछ भी कष्ट होता है, वो यीशु बहुत दुखी हो जाता है। वह हमारे दुख में दुखी होता है, हमारे सुख में सुखी होता है और वह यही चाहता है कि हम सदैव खुश रहें। प्रभु का वचन यही कहता है कि आप हर समय प्रसन्न रहे, हर समय आनंद मनाए, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ नहीं भेजा है कि हम दुखी रहे, हम कष्ट में रहे, बल्कि ईश्वर ने हमें इसलिए यहाँ भेजा है कि हर समय हम प्रसन्न रहे, खुश रहे और उस यीशु तेरी आराधना करते रहे। हाँ प्रभु यीशु, आज हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु, और तेरी ही स्तुति आराधना में लीन हो जाना चाहते हैं। हम इसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद वाक्यांश 8 में देखते हैं, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। हाँ, अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 15 पद वाक्यांश 21-22 में हम देखते हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, इसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। हम देखते हैं रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 6 पद वाक्यांश 9 में, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति या मनुष्य नहीं है जिसका मृत्यु पर जोर हो। मेरा यीशु जो सर्वशक्तिमान है और मेरे यीशु मृत्यु पर भी उनका वश है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी मानव नहीं जो अपनी मृत्यु टाले या मृत्यु को अपने वश में कर ले, पर मेरा यीशु जी उठने के बाद उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। हाँ, यही हमें साबित करता है कि हमारा यीशु सर्वशक्तिमान है, वह दया से परिपूर्ण है, वह शक्तिशाली है। उसे अपनी शक्ति का कोई घमंड नहीं है, बल्कि वह दया से परिपूर्ण है, करुणा से परिपूर्ण है। और उस यीशु ने हमें यही भाषा सिखाई है कि प्रेम करो। और वह यीशु जब इस दुनिया में थे, सदैव प्रेम की भाषा ही हमें बताते गए, प्यार की भाषा ही बताए गए। लोगों ने उन्हें मारा, उन्हें कोड़े लगाए, कांटों का मुकुट पहनाया, फिर भी मेरा यीशु उनके लिए दया चाहता था, उनके लिए करुणा चाहता था। वो ईश्वर से कहते हैं, इन्हें क्षमा कर, हे मेरे ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हमें दिखाता है कि हमारा यीशु कितना करुणामय, कितना दयालु है और वह हमसे बहुत प्रेम करता है। इस दुनिया में हमसे कोई भी इतनी गहराई से प्रेम नहीं करेगा जितनी गहराई से वो यीशु हमें प्रेम करता है।
वो यीशु हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए उसने मृत्यु को भी स्वीकारा ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सके, हम पापों के बंधनों से निकल सके। और वह यीशु यही चाहता था, इसलिए उस यीशु ने हर एक कष्ट को सहा। तो आइए हम सच्चे हृदय से, दिल की गहराई से उस जीवित प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अध्याय 2 पद वाक्यांश 12 में लिखा है, आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 10 पद वाक्यांश 9 में हम देखते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ भाइयों बहनों, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। न केवल आपको, यहाँ उपस्थित हर एक सदस्य को, मुझे, पूरी मानव जाति को मुक्ति प्राप्त होगी उस यीशु में विश्वास करने से, क्योंकि उस यीशु ने अपनी जान दी है इस मानव जाति के लिए। तो आइए हम उस यीशु के लिए सजदा करें और अपना सर झुकाएं। जीवित बलिदान चढ़ा के चरणों में तेरे आके
हम उस यीशु का सजदा करें, अपना सर उसके सामने झुकाएं। जब भी हम कुछ गाएं, दिल से गाएं, क्योंकि वो यीशु आराधना की योग्य है। वो जीवित प्रभु है, उसने अपना बलिदान चढ़ाया है और हमें उसके चरणों में जाके झुकना है, आंसुओं से उसकी आराधना करना है, क्योंकि वो यीशु पूजनीय है, वह यीशु प्रेममयी है। इसीलिए आज संपूर्ण हृदय से आंसुओं से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके दर्शन के लिए ललायत रहे, क्योंकि वह सामर्थ्यवान प्रभु है। अगर हम किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, हम दुख में डूबे हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई उजियारा नहीं है, तो उस यीशु को याद करें। वो उजाला बनकर आपकी अंधेरी जिंदगी में आया है ताकि आपका जीवन उजागर हो जाए, आपका जीवन रोशनी से भर जाए। उस यीशु को याद करें, उसे पुकारें, दिल की गहराई से उसकी आराधना करें। आइए हम इस स्तुति आराधना में स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए उसके दर्शन के लिए ललायत रहे और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करें। आपका संघर्ष बड़ा नहीं, बल्कि उस ईश्वर की आशीष आपके लिए कई गुना बड़ी है और वह आपको सच्ची आत्मा प्रदान करता है, वह आँख से भर देता है। आइए हम उसकी महिमा करें और उसके दर्शन के लिए ललायत रहें। यीशु तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों से ना मैं डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूहे पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों से ना मैं डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूहे पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। निरंतर गाते रहे हालेलुया, 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 हालेलुया। उस यीशु की स्तुति